चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल पर बात बनेगी। आईसीसी बोर्ड मीटिंग कल तक मुलतवी कर दी गई। पीसीबी ने गुज़श्ता रोज आईसीसी को वाज़ेह पैगाम दिया था, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का खेलों में सियासत न लाने का मौक़िफ़ दो टोक है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तफसील वजारत दाखिला जारी करेगी। गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तान के सियासी एहतजाज में शिरकत मुकम्मल गैर कानूनी है। गैर मुल्कियों से कहेंगे वो पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त है। शहबाज शरीफ सुन ले, ये पख्तूनों की सरजमीन है, निगलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारे पुरअमन एहतजाज में रुकावटें डाली गईं, मेरे मुलाजमीन और गाड़ियां गायब हैं, मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर कातिलाना हमले की इंक्वायरी की जाए, वाकई के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई से वुकला टीम को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अडियाला जेल में वुकला के एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल सत्येन से मुलाकात। जेल इंतजामिया ने बताया मुलजिम हमारी तहवील में नहीं, थाना न्यू टाउन में पुलिस की तहवील में है। बानी पीटीआई के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के पास है। मुलाकात के लिए रावलपिंडी पुलिस अफसरान तफ्तीशी अफसर से राब्ता करें। एडवोकेट फैसल चौधरी और मोहम्मद फैसल मलिक अडियाला जेल से वापस रवाना। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ अटक जिले के 10 थानों में 20 मुकदमात दर्ज। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन और मेंबरान असम्बली नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 300 से जायद मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। 350 से जायद मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम आईनी जज के लिए तजवीज। जराये का कहना है चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को बुला लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी जज नामजद करने पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मुजम्मत कर दी, फौरी रिहाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी कल 57वां यौम तासीस मनाएगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी आज भी अवाम के दिलों में बसती है। पीपल्स पार्टी सियासी आजादियों पर पाबंदी लगाने के खिलाफ रही है। जितनी आजादी पीटीआई को हासिल है किसी और जमात को नहीं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल बेस और माड़ा का दौरा, ऑपरेशनल उमूर और दिफाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आईएसपीआर का कहना है जनरल साहिल शमशाद ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। और कोयटा में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश, जालाबारी भी हुई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मस्तूम, कल्लार, चमन में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। वनू में भी बारिश से सर्दी में इजाफा। सवात में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत फर्द जुर्म आयद किए बगैर 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वक्त अमरीका जाने का खर्चा कौन देगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को समरी वजीर आजम को भेजने की हिदायत कर दी। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, समरी वजीर आजम तक नहीं पहुंची तो इस पर पीटीआई लिखते जल्दी पहुंच जाएगी। वकील आफिया सिद्दीकी ने बताया हुकूमत की तरफ से वक्त में कोई नहीं, पहले अनुशे रहमान का बताया गया, अब वो नहीं जा रही। दौरे अमरीका की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। अदालत का इंटरनेट न चलने पर बरहमी का इजहार। पूछा क्या पीटीए को नोटिस कर दूं? अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं।
पीटीआई के साबिक रुकने असम्बली ताहिर सादिक की बेटी के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात शुरू। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने ईमान ताहिर सादिक के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। केपी में मुमकिन गवर्नर राज पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एडवोकेट जनरल से मुशावरत। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का नफाज खारिज इम्कान करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज शाम फिर होगा। वजीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी। पाबंदी लगाने नहीं, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। ये वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। कंसेंसस जो होगा, अक्सरियत का जो फैसला होगा या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फैसला करेंगे उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी। राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। काबीना इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। राना सनाउल्लाह की गवर्नर राज की मुखालफत। कहते हैं काबीना में गवर्नर राज पर बात हुई तो मैंने राय दी। पीटीआई टूट फूट का शिकार है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फायदा पीटीआई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी तकसीम। जराये के मुताबिक एक धड़े का कहना है गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, कैश कराएगी। हामी धड़े का मौकफ है गवर्नर राज से पीपी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने डीजो वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। कहा पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के मालिक इसके अवाम है, अवाम की आवाज ना दबाई जाए। बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू दिस सोशल मीडिया। ममालिक में सेल बैठे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके दिमागों के अंदर घुसते हैं और आपको आपकी रियासत से दूर करते हैं, पाकिस्तान से दूर करते हैं। सोशल मीडिया पर नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे सेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका दिमाग पढ़ रहे हैं, आपको रियासत और पाकिस्तान से दूर कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं हम इस सूबे से दहशतगर्दी और करप्शन खत्म करेंगे। जो रिश्वत मांगता है उसकी वीडियो बनाएं, मैं उसको उल्टा लटका दूंगा। विफाक के तालीमी इदारे अब हफ्ते को भी खुलेंगे। फैसले का इत्तलाक कल से 1 फरवरी 2025 तक होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने की वजह से तालीम में हर्ज हुआ है। एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ का कर्ज मिल गया। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपटने के लिए खर्च होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। मुल्क में फिजाई आलूदगी के एतबार से पेशावर पहले और मुल्तान दूसरे नंबर पर है। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर चला गया। शमाली वजीरिस्तान के इलाके सैयदगई में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। 5 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन पर सदर जरदारी ने कहा आलमी बरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोका जाए। फलस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शिमाली गजा के मुहासरे के बावजूद सेहूनी हमले जारी। इसराइली तैयारों की जनूबी गजा पर भी बमबारी। ताज़ा हमलों में 42 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल जजीरा का कैमरामैन जख्मी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सबरा महमूद अब्बास ने स्पीकर राही अल-फतूह को जानशीन मुकर्रर कर दिया।
जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर इस्राएली फौज के हमले। जनूबी लबनान पर ताजा हमलों में 78 लबनानी शहीद और 266 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज की जनूबी लबनान वापस आने वालों पर भी फायरिंग, 2 अफराद शहीद। सेहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क में सालाना थैंक्स गिविंग परेड में फलस्तीन के हक में मुजाहरा। फलस्तीनी झंडा लहराता नौजवान शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। पुलिस ने धावा बोलकर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। युगांडा के मशरक़ी जिले में बारिश ने तबाही मचा दी। मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में 15 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। हिलाले अमर का कहना है तोदे तले 40 मकानात दबे हुए हैं। मजीद अमवात का भी खदशा है। और लाहौर के सफारी पार्क में नन्हे शेरों की आमद। चंद हफ्तों के दौरान 3 शेरनियों ने 7 नन्हे शेरों को जन्म दिया। 2 बच्चे सफेद रंग के हैं। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई।